कुछ क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं जो कि बहुत ही दमदार और खतरनाक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से इसको लिया गया है, जहां पे ये जो 5 जो बेसिक क्वेश्चन है ये सारे जो भी स्टूडेंट होते हैं क्लास 7, 8, 9, 10 के, इनको पता होता है और पता होना भी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री से आता है कि विच केमिकल फॉर्मूला हैज 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। कौन सा ऐसा केमिकल फॉर्मूला है जिसका 3 अलग अलग फिजिकल फॉर्म पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे फोटो के हिसाब से भी समझेंगे और यहाँ पे लिख के भी समझाएंगे क्या ये 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, वो केमिकल फॉर्मूला कौन होगा। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट होने वाला है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म का बात करते हैं तो पहला लिख देंगे मार्बल। इसका मतलब मार्बल के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर मार्बल बना हुआ है। दूसरा अगर चौक का बात करते हैं तो चौक भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर बना है, जो कि आपके स्कूल में चौक टीचर यूज करता है और टीचर यूज करने का बोर्ड पे उसी के मदद से लिखता है और आपको समझाता है। ठीक है, यहां पे हम मार्कर का यूज कर रहे हैं, इसी प्रकार का चौक का यूज भी बोर्ड में किया जाता है। मार्बल हो गया, चौक हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं लाइम स्टोन का, देखिए एक प्रकार का रॉक है, एक प्रकार क्या है, रॉक है, स्टोन आप ये बोल सकते हैं। तो लाइम स्टोन, चौक, मार्बल, तीनों का तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के ही केमिकल फॉर्मूला से कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, समझा दिया हमने। एसिडिक एसिड इज कॉमन नेम फॉर विच सब्सटेंस। देखिए ये एसिडिक एसिड जो है सिरका के रूप में भी यूज किया था। चाउमीन एगरोल आप खाते होंगे, चाउमीन में ये सिरका यूज होता है ताकि थोड़ा स्लिपरी टाइप का हो जाए। तो एसिडिक एसिड का अगर कॉमन नेम का यहाँ पे बात करिए कि एसिडिक एसिड कॉमन नेम है किसका है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, लेकिन हम अपने से बता रहे हैं कि इसका अगर फॉर्मूला का बात करते हैं तो CH3COOH हो जाएगा। देखिए एसिड का पहचान इसी से होता है, COOH से। ऐसा एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे अगर पहचान करना है तो एसिड के लिए H काफी है और बेस के लिए OH काफी है, जो कि क्लास 7 से ही ये सब चीज पढ़ाया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच सब्सटेंस कैन आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। कैसे प्रकार के सब्सटेंस की मदद से एसिड और बेस का पता चलता है, तो आपका आता है इंडिकेटर। ये आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के भी एग्जाम में आता है, 9th 10th में भी आ जाता है, 7th में भी आ जाता है। आप सोचिए ऐसा कॉमन क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को ताकि 7 से लेकर 12 तक और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन हल हो जाए, उनको समझ में आ जाए, उनके लिए फायदा हो जाए। तो इंडिकेटर में भी प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार का इंडिकेटर होता है, कभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे सिर्फ आप समझेंगे कि इंडिकेटर के मदद से एसिड और बेस का पता चलता है। जैसे आप अगर बाइक चलाते हैं, अगर राइट वाला इंडिकेटर पीछे जलाते हैं तो उससे पीछे वाले को समझ में आता है कि भाई साहब राइट की तरफ मुड़ने वाले हैं। अगर लेफ्ट वाला जलाते हैं तो समझ में आता है कि भाई साहब लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाले हैं, ताकि कोई प्रकार का खतरा नहीं हो सकता। वैसे ही इंडिकेटर बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, पीएच पेपर वाज डिवाइड बाय, देखिए पीएच पेपर जो है ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है। ये भी बताता है पीएच एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 1 है कि 2 है कि 3 है कि क्या, मतलब कि 0 से लेकर 14 तक का अगर बात करें तो पीएच पेपर में आपका रेंज का पता चलेगा। और ये रेंज इंडिकेट करता है 7 से नीचे अगर रहे तो इंडिकेट करता है कि एसिड है, 7 से ऊपर रहे तो इंडिकेट करता है कि बेस है, अगर 7 पर रहे तो इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल है। पीएच का अगर फुल फॉर्म का बात करते हैं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के ही मदद से हम लोग का पूरा एसिड के पहचान में हम लोग उसके बारे में समझते हैं। अगर हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है, H+ का मात्रा ज्यादा है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म हो गया। डिवाइस का मतलब होता है किसके द्वारा उसको बताया गया, मतलब थोड़ा डेवलप किया गया, इन्वेंट नहीं किया गया, डेवलप किया गया, समझिए। तो ये है सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट है। क्या नाम का साइंटिस्ट है, सोरेनसन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, SORENSON, सोरेनसन। व्हाट इज कैलामाइन सॉल्यूशन या लोशन। कैलामाइन सॉल्यूशन, लोशन क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर जिंक कार्बोनेट रहता है, मतलब कि जिंक कार्बोनेट के ही सॉल्यूशन को कैलामाइन सॉल्यूशन या लोशन बोलते हैं। अगर आप इसके यूज के बारे में पता करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, देखिए जब भी कभी कोई भी बी हो गया या फिर आप बोल सकते हैं चींटी हो गई, जब भी कहीं भी स्किन पे काटती है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। और फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, जिंक कार्बोनेट एक बेस होता है, मैंने बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं आप इसको। बेस और एसिड के रिएक्शन से न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे जो इरिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो जिंक कार्बोनेट का भी यूज आप कैलामाइन सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि जो भी एसिडिटी हो उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये है आपका 5 दमदार क्वेश्चन। इसका अगर फोटो के बारे में बात करते हैं, आप यहाँ फोटो देख के समझ सकते हैं, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट।
अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे फोटो आता है एंट स्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब एंट स्टिंग जो यहाँ पे बताया जा रही है, बताने का मतलब ये है कि जब भी चींटी काटेगी तो आपको क्या यूज करना है, कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज करना है। तो कैलामाइन सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लोशन भी बोल सकते हैं, आपको ये मेडिकल के स्टोर पर मिल जाएगा। इस लोशन का अगर आप यूज करेंगे इससे आपका क्या होगा, वहां का जो भी एसिड का मात्रा हो खत्म हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कुछ इसी प्रकार का, जैसे लोशन है इसी प्रकार का एक सॉल्यूशन होता है जो कि एंटा एसिड के भी रूप में यूज किया था। अगर आप कहीं भोज में जा रहे हैं खाने के लिए, अगर आपको लगता है कि पापा 501 रुपए वहां पे न्योता कर दिए तो हमको दबा के खाना चाहिए, ऐसा सोच में मन में आता होगा कि दबा के खाते हैं, पूरा पैसा सधा लेते हैं। और आप दबा के खा तो लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, अगले दिन आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है, पेट गुड़गुड़ाता है, अजीब होता है। तो फिर आपके पापा आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, 500 रुपए पहले लगा चुके, 500 रुपए और लगा देते हैं, डबल खर्चा हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एसिडिटी का नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उस केस में, वैसे वाले पेट वाले एसिडिटी के केस में कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, ऐसा कमेंट करके आपको बताना है। जो कि क्लास 7 से लेकर फिक्स है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे प्रकार के जो भी स्टूडेंट होता है इनको जरूर पता होगा। 6 तक के स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, लेकिन 7 से ऊपर वाले बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि वैसे केस में, वैसे एसिडिटी अगर हो जाए स्टोमक में तो किस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलामाइन लोशन, वहां भी एक सॉल्यूशन है, उसका आपको कमेंट करके नाम बताना है, ठीक है। दूसरा अगर फोटो की तरफ देखते हैं तो ये देखिए, ये इंडिकेटर है एक प्रकार का। अब यहाँ पे देखिए एक पीएच पेपर भी यहाँ पे रखा हुआ, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ढक चुका है। ये आपका इंडिकेटर के ग्रुप का ये पीएच पेपर है जो इंडिकेट करता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। इसी में कोई फेनोल्फिलीन इसमें है नहीं, कलरलेस वाला, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, कोई दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, कुछ प्रकार का इंडिकेटर है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ये जो आप देख पा रहे हैं रॉक के बारे में, एक प्रकार का रॉक है। ये रॉक के बारे में जस्ट हमने वहां पर चर्चा किया है कि जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक में यूज होता है, और ऐसे प्रकार के रॉक में भी यूज होता है। ये रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट ही ये रॉक से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ बोतल दिख रहा होगा, और ये बोतल देख के आप सोच रहे हैं कुछ गलत प्रकार का चीज है, लेकिन गलत यहाँ पे नहीं है। आप पढ़िएगा तो विनेगर लिखा हुआ है, ये आपको विनेगर जरूर फिक्स चाउमीन के दुकान में आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसी विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड का यूज किया था। कुछ परसेंटेज होता है, 2 से 3% एसिटिक एसिड का इसमें यूज किया था। और कैलामाइन लोशन तो हमने बता ही दिया आपको। तो ये पूरा फिगर हो गया, आपको 5 क्वेश्चन मिल गया। ऐसे ही प्रकार के दमदार क्वेश्चन के लिए फिर से कमेंट कीजिएगा किस विषय पे, किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए बताना है, हम जरूर बताएंगे, जरूर आपको सहायता करेंगे। ऐसे प्रकार के वीडियो को आगे प्रमोट करते रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ऐसा प्रकार का क्वेश्चन सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा आ सके। इजी क्वेश्चन है लेकिन सबको याद नहीं रहता है, तो याद हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।